ट्वेल्थ फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत आज हम चौथा डेरिवेशन, इसका नाम है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको निकालेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज दिया है, यानी कोई बिंदु आवेश है, तो उससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना बनता है। इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें कूलाम का नियम पता होना चाहिए, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका जो जनरल फॉर्मूला है E=F/Q। इन दोनों फार्मूलाज की सहायता से आज हम इस डेरिवेशन को करेंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने बोर्ड पर हेडिंग लगा दी है, ये लिखा है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब वो तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले हम एक बिंदु आवेश मानेंगे और उससे कुछ दूरी पर कोई पॉइंट मान लेंगे। उस पॉइंट पर हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब E का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो देखिए, दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E हमें ज्ञात करना है। अब वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए, अब ऐसा तो है नहीं वैद्युत क्षेत्र हमें आंखों से दिख जाएगा, तब उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, बिंदु P पर एक दूसरा आवेश लाते हैं जिसकी सहायता से हम टेस्ट करते हैं। उसको हम लोग टेस्ट चार्ज या फिर परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो हम करें क्या रहे हैं, यहाँ पर जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, ये पता करने के लिए हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश लाते हैं। तो माना बिंदु P पर हम एक परीक्षण आवेश स्मॉल q लाए। अब यहाँ पर देखिए आवेश दो हो गए हैं, ये है कैपिटल Q, यह है बिंदु आवेश। इसको हम बोलते हैं आवेश स्रोत। आवेश स्रोत वो आवेश होता है जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र बनता है, और परीक्षण आवेश वो आवेश होता है जिसकी सहायता से हम परीक्षण करते हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, वैद्युत बल कितना लग रहा है। उस आवेश को हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। अब आप ये देखिए, जब स्मॉल q जो हमारा परीक्षण आवेश है वो बिंदु E यानी बिंदु P पर आ गया है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर एक बल लगता है। अब देखिए, हमारे पास दो आवेश हैं, एक Q आवेश है कैपिटल Q और दूसरा परीक्षण आवेश है स्मॉल q, और दोनों आवेश कुछ दूरी पर रखें। इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो बल लगेगा प्रतिकर्षण का, और दो आवेशों के मध्य जो हम बल निकालते हैं वो निकालते हैं कूलाम के नियम से। तो पहले हम कूलाम का नियम लगाकर इन दोनों आवेशों के मध्य कितना बल लगेगा वो निकालेंगे, और फिर निकालेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका सूत्र होता है E=F/Q। उसके आधार पर हम इसको डेरिवेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे बिंदु P पर जो परीक्षण आवेश रखा है उस पर लगने वाला वैद्युत बल, यानी इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है वो निकालेंगे। देखिए यहाँ पर, यानी आवेशों के मध्य लगने वाला, आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत बल, वो निकालेंगे। तो उसको निकालेंगे हम कूलाम के नियम से। अगर हमें दो बिंदु आवेश यानी दो आवेश दिए हैं, उनके बीच की दूरी पता है, तो हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं। कूलाम का नियम होता है F=K Q1Q2/R²। तो F=K यहाँ पर कूलाम कांस्टेंट है, Q1 की वैल्यू है कैपिटल Q, Q2 की वैल्यू है स्मॉल q, अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी, इसका स्क्वायर कर देंगे R²। तो देखिए, कूलाम का नियम लगा दिया, F=K Q1Q2/R²। कि यहाँ पर कूलाम नियतांक है, और इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1। यहाँ पर हमने बल निकाल लिया। बल क्यों निकाला है? तीव्रता को निकालने के लिए। अब हमें क्या निकालना है, यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब बिंदु P पर तीव्रता का मतलब वही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीव्रता का सूत्र E मेरा होता है F/Q। F यहाँ पर मेरा वैद्युत बल है और Q वो परीक्षण आवेश है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये पता कर रहे हैं कि तीव्रता कितनी है। तो हम F का मान समीकरण 1 से रख सकते हैं यहाँ पर, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, F का मान रख देंगे। F का मान रखने पर, तो देखिए, जब हम F का मान लगाएंगे तो मेरा E आ जाएगा। गौर करें, F की वैल्यू मेरी ये दे रखी है कि कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R², और अपॉन इस पूरे के अपॉन में क्या है मेरा स्मॉल q। तो देख सकते हैं इस q से ये q कट जाएगा, जो बच जाएगा वही है हमारा आंसर। तो क्या बचेगा मेरा, E यहाँ पर आ जाएगा, K बचेगा, कूलाम कांस्टेंट है, Q यानी वो आपका बिंदु आवेश है Q अपॉन R², KQ/R²।
तो देख सकते हैं हमने बड़ी आसानी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। इस बिंदु आवेश की वजह से स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु P है इस पर तीव्रता E = होगी KQ/r²। K यहाँ पर कूलम नियतांक है, तो हम कूलम नियतांक की वैल्यू लिख सकते हैं। K = मेरा होता है 1/4πε0। तो हम K की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो E = आ जाएगा, K की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4πε0 और यहाँ रह जाएगा मेरा Q/r²। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा ε0 आया है इससे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। और अगर हमें इस माध्यम का परावैद्युतांक दिया है, अगर हमें यहाँ पर अभी जो माध्यम है वो मेरा है तो वायु है फिर निर्वात है, अगर हमें यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक अगर दिया है तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर K का गुणा हो जाता है। तो इसकी एक फॉर्म और बन जाती है, यदि माध्यम का परावैद्युतांक जिसको हम दर्शाते हैं कैपिटल K से और या फिर दर्शाते हैं εr से, कैपिटल K दिया हो, यानी अगर माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K दिया है तो कुछ नहीं, यहाँ पर कैपिटल K का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो E = मेरा आ जाएगा 1/4πε0। अब यहाँ पर ε0 के साथ यहीं पर आ जाएगा कैपिटल K और यहाँ पर हो जाएगा मेरा Q/r²। तो देख सकते हैं हमने बड़ी आसानी से किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P माना था और उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, KQ/r²। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा